आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो क्वेश्चन कह दिया है, अ शेल एट रेस्ट एट ओरिजिन एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ masses 1 kg, 2 kg एंड m kg. The fragment of masses 1 kg and 2 kg fly off with speeds 12 मीटर पर सेकंड along x axis. तो 1 kg का है, वो जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड x एक्सिस, ओके, और दूसरा 2 kg का जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड along y एक्सिस, ओके. तो अपने को क्या करना है, इफ द m और दूसरा है m kg का, ओके, m kg. If the m kg piece flies out with a speed of 40 मीटर पर सेकंड, तो ये 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, ओके. देन फाइंड द टोटल मास ऑफ द शेल. तो शेल का टोटल मास निकालना है. तो देखो पहले जो है इस शेल में जो है ये ऐसा कोई तो शेल था, ओके, ये शेल था. तो ये एक्सप्लोड होके 3 पार्टिकल्स में गया. ये एक इस तरफ जा रहा है, एक वाई डायरेक्शन में जा रहा है. तो दूसरा ये जो है m kg का किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपने को पहले निकालना पड़ेगा. तो देखो इनिशियली जो है ये पूरे को सिस्टम लेंगे, ओके. इनिशियली जब एक्सप्लोड होने के पहले जो है इस पूरे को सिस्टम लेंगे. तो इस पूरे पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है. एक्सटर्नल ये जो ब्लास्ट होगा वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होगा. तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है अपने जीरो है, तो मोमेंटम जो है अपना कंजर्व रहेगा. नाउ फाइनल इनिशियली मोमेंटम कितना था, इसका जीरो था मोमेंटम दोनों एक्सिस में, ओके. एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, वाई एक्सिस में भी कोई फोर्स नहीं है. तो दोनों एक्सिस के अलोंग जो है मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा. एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो था, और वाई एक्सिस के अलोंग वो भी जीरो था. तो फाइनली जो मोमेंटम है एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो है सिर्फ ये वाला दे रहा है. तो एक्स एक्सिस के अलोंग 12 इंटू 1 आई कैप मोमेंटम होगा, ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग. तो ये जो है इसे जीरो बनाना है. तो ये तो एक्स एक्सिस में कुछ मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो इसका मोमेंटम पी बार, ओके, पी बार ऑफ एम के जी. ये मोमेंटम वेक्टर इसका निकालना है, ओके. तो ये क्या आएगा बेसिकली -12 आई कैप, ओके. इसका आई कंपोनेंट जो है वो -12 है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो जीरो होना चाहिए ना. वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था जीरो, फाइनल कितना है, इसका कितना है 8 इंटू 2 -16 जे कैप, ओके, 16 जे कैप. तो देखो ये तो वाई डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो बाकी का मोमेंटम कितना किसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा एम के जी वाले को. तो उसका कितना होना चाहिए -16 जे कैप. तभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल मोमेंटम जो है वो जीरो आएगा. तो पी का अपने को मोमेंटम आ गया. पी का मोमेंटम कैसे दिया जाता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पी बार का मैग्नीट्यूड जो है वो m इंटू वी आएगा, ओके. m इंटू स्पीड उसका, ये बेसिकली m इंटू 40, क्योंकि उसका स्पीड दिया है 40 मीटर पर सेकंड. तो ये बेसिकली अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. तो ये 40m आया बेसिकली. ये 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3, ओके. ये 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर. तो 4 जो है बाहर आया 4, और अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये बेसिकली आया 5. तो m इंटू 40 ये आ गया इक्वल्स टू 20. तो यहां से m का वैल्यू कितना है, m इक्वल्स टू 0.5 kg. तो आपने को पूछा क्या है, देन फाइंड द टोटल मास ऑफ द शेल. तो शेल का पूरा मास निकालना है. तो शेल का मास जो है 1 kg प्लस 2 kg, ये तो पहले वाले, ओके, प्लस m kg. m का वैल्यू है 0.5 kg. तो अपना टोटल आंसर क्या है 3.5 kg के बराबर. तो आंसर होगा 3.5 kg. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.